नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। इस वक्त उत्तर प्रदेश की खबरों का वक्त है, लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में इस जीत के जश्न पर संबोधित कर रहे हैं। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया है। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। सोचिए कैसी राजनीति रही होगी, कैसी सोच होगी इन लोगों की। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका, इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका, इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। और साथियों, दिल्ली ने देखा है पहले का जमाना, गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रचार का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रपंच का मंच नहीं है। अब जनता ने स्थिर और डबल इंजन की सरकार को चुना। हम पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे। हम दिल्ली के लोगों की सेवा में दिन रात एक कर देने वाले लोग। साथियों, पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है वहां सुशासन है, विकास है, विश्वास है। एनडीए का हर कैंडिडेट, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम करता है। देश में एनडीए को जहां भी जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। और इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी में, गुजरात, गोवा,
महाराष्ट्र, बिहार में, असम, अरुणाचल, मणिपुर में, हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है। साथियों, यहां दिल्ली के बगल में यूपी है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती थी और सबसे बड़ा चैलेंज नारी शक्ति के लिए होता था। यूपी में दिमागी बुखार का कहर बरसता था, लेकिन हमने इसका अंत करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम किया। आप याद करिए, महाराष्ट्र में हर साल सूखे के कारण हमारे अन्नदाताओं पर कितना बड़ा संकट आता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने जल युक्त शिविर जैसे अभियान चलाकर किसानों तक पानी पहुंचाया। हरियाणा में किसी को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन आज बीजेपी ने वहां सुशासन का नया मॉडल स्थापित कर रही है। पूर्वोत्तर में हमारी तो दिल्ली की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने 61,000 वोटों से जीत हासिल की है। जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को बधाई दी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम योगी ने कहा, यह जीत जनता के सरकार के प्रति विश्वास की जीत है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सपा के परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाता है। इस जीत ने डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। सीएम ने कहा कि यह जीत इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता का विश्वास डबल इंजन की सरकार पर है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभानु पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं वह सचमुच अभिनंदनीय हैं और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई।
दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी और दिल्ली के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। सीएम योगी ने कहा कि अब हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ ले पाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से जो स्थिति दिल्ली में पैदा की गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश की खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर लखनऊ पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। दिल्ली की महान जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की, मोदी जी की गारंटी है, उन गारंटी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार से देश और दिल्ली की जनता का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर दिल्ली की महान जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया। और निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार की जन कल्याणकारी नीति है, जो हमारे कमिटमेंट है, जो हमारी पार्टी के संकल्प हैं, और निश्चित रूप से जो गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं और दिल्ली को सजाने की, संवारने की जो योजनाएं हैं, हमारी सरकार उन संकल्पों को पूरा करेगी। मिल्कीपुर विधानसभा में के उपचुनाव में भी अयोध्या की महान जनता ने मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
चंद्रभानु पासवान जी को बड़े अंतर से जिताया है। और ये विपक्ष का जो समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का जो एक निगेटिव एजेंडा था, एक नकारात्मक एजेंडा था, उस नकारात्मक एजेंडे का भी एक मजबूती के साथ एक जवाब देने का काम मिल्कीपुर की जनता ने किया है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे के बाद एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि यह झूठी जीत है जिसका जश्न बीजेपी कार्यकर्ता कभी भी अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी बलिया पहुंचे, जहां पहुंचकर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुसलमानों और पिछड़ों के वोट के बिना बीजेपी मिल्कीपुर का चुनाव नहीं जीत सकती थी। पूरा मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, लेकिन झूठ की जो हांडी है, कांट की हांडी, ये बार बार नहीं चढ़ती। मिल्कीपुर में जो चुनाव था ये जनता बनाम समाजवादी पार्टी था, और जनता ने इस चुनाव में भाजपा को अपना आशीर्वाद देके ये बता दिया है कि अब झूठ और भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी। विकासवादी सोच के साथ सबको आगे बढ़ना होगा, और समाजवादी पार्टी को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने समाजवादी पार्टी को एकदम नकार दिया है। समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मिल्कीपुर की सम्मानित जनता को कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके मिल्कीपुर के तरक्की को और सुनिश्चित करने का काम किया है। एटा के खेरिया कला गांव में प्रधानाचार्य की बेरहमी सामने आने से हड़कंप मच गया, जहां प्रधानाचार्य ने कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र को इतना जोर का थप्पड़ मार दिया कि छात्र के कान से खून निकल गया, जिसकी जानकारी होने के बाद पीड़ित छात्र के परिजनों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। हमारे नाती के का नाम झट्टू मार दिया मास्टर ने, हेड मास्टर ने। हाँ। क्या सरकारी स्कूल है वो? सरकारी स्कूल है। अच्छा, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? दूसरे में। दूसरी क्लास में। कब की घटना है ये? 5 तारीख की घटना है। तो फिर वहाँ थाने में शिकायत की? गए कल ने, ये पता नहीं, हम तो है ही नहीं यहाँ पे। अब लड़का आया, लड़का तो अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई हुई नहीं है अभी? कार्रवाई कान में आगे फंस जाते हैं पीढ़ी में। तो आप क्या चाहते हैं अब? क्या चाहते हैं, देखते हैं क्या मालूम आगे कार्रवाई होगी। खेरिया कला से बच्चे के लिए, अपने बच्चे, मेरा बच्चा पढ़ने गया था स्कूल में 5 तारीख को। मेरे बच्चे को दूध दिया था, दूध में पड़ गई जाली निकाल के फेंक दी मेरे बच्चे ने, और इसकी वजह से मेरे बच्चे के ऊपर मारपीट की। किसने मारपीट की? हेड मास्टर साहब ने। शिकायत की आपने थाने में? हाँ की थी। तो फिर यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? डीएम साहब से मिलने के। तो कोई मिला आपसे? हाँ मिले थे। कौन मिले? डीएम साहब। दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह है। हरदोई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जश्न मनाया। आज दिल्ली आपदा मुक्त हुई है और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन वहां पर देखने को मिलेगा। सभी दिल्ली वासियों को मैं इस जीत की बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, और अखिलेश यादव जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं रह गए हैं। वो अपनी हार की खींच चुनाव आयोग पर अनर्गल बयान देकर मिटा रहे हैं। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, इन दोनों लोगों को स्पष्ट संदेश है कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। दिल्ली में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत को लेकर कानपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस
दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए लोगों को मिठाई बांटी। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। योगी मोदी जिंदाबाद। आज की जो वहाँ की विजय है वो ऐतिहासिक विजय है और उसके साथ साथ अयोध्या वाली भी, मिल्कीपुर वाली भी विजय कम नहीं है। वहाँ का सांसद इतना घमंडी था, कभी राम भगवान का दर्शन नहीं। राम भगवान वहाँ बैठे बैठे उसको 62,000 से हम वहाँ चुनाव जीते हैं। आज क्योंकि राजधानी में हमारी सरकार बनी है देश की, तो पूरा देश आज जश्न मना रहा है। हमने भी अपने पूरे मोहल्ले वालों को बुलाया है, लड्डू पानी पिलाया खिलाया और अब पार्टी कार्यालय में होगी। हमने अपने पार्षदों को बोल दिया कि अपने अपने मोहल्ले में लड्डू बांटो और डग बजाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के कार्यकर्ताओं ने हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की दिल्ली में प्रचंड जीत का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने मिष्ठान वितरण कर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। रक्षा महासंघ संपूर्ण भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गौतम आज दिल्ली की जनता को एवं दिल्ली के भाजपा के सभी पदाधिकारीगणों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो 27 वर्ष बाद भाजपा की सरकार बनाई गई। और मैं अक्सर है कि दिल्ली की जनता को तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सरकार बनी है और दिल्ली में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ ब्रजवासी मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और आज जो घोटाले की सरकार थी, जो 10 साल पहले उनको दिल्ली वाले परेशान होकर जो भाजपा में आज जो वोट डाला है, और तो 47 सीटों से आज भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ में जीती है। और हमें बड़ी खुशी का और हर्षोल्लास हो रहा है और ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास बना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सभी सनातन हिंदुओं ने भाजपा पर विश्वास किया है और भाजपा को वोट दिया है। जो झूठे मक्कार और घोटालेबाज केजरीवाल को जनता ने नकार दिया है। आज सभी सनातन हिंदू आज बहुत खुश हैं। यहाँ पर ब्रजवासियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की है। आने वाले समय में जो दिल्ली में केजरीवाल ने जिसको नरक बना दिया था, पूर्ण विकास होगा। आज भाजपा की जीत हुई है, उसके लिए हम सभी दिल्ली वासियों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सनातन प्रेमी सरकार को चुना है। हम चाहते हैं कि ये सरकार ऐसे ही कार्य करती रहे और दिल्ली में जो 10 साल से विधर्मियों की सरकार चल रही थी, उसका सफाया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार आगे जो यमुना जी की जो दुर्दशा हुई है उस पर कार्य करेगी और दिल्ली के विकास में पूरे सहभागिता करेगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।